हेलो एवरीवन, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल स्टार साइन। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फेज में, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं आपको लेके। एंड अगर तीसरा कोई है तो उसको लेके करंट फेज में क्या उनके दिमाग में, दिल में क्या है दोनों को लेके। तो इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी, गाइडेंस भी रीड करती हूँ। एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में होती हैं, तो जितनी हद तक जो भी पॉजिटिविटी लाइफ में आए आपको, उन सब चीज़ों को आप एफर्म करें एंड बाकी चीज़ों को लेट गो करें। अगर अपनी एनर्जीज पर्सनली आप में से रीड कराना चाहते हो एंड जानना चाहते हो किसी भी तरह की लाइफ में, अगर आप स्टक फील करते हो एंड क्लियरिटी लाना चाहते हो माइंड में, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस आप मुझे कर सकते हो। तो पहले देखूंगी गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या है गाइडेंस। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। मीन्स अगर कहूँ तो न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ें होंगी ज़िंदगी में, उसे एफर्म कीजिए, उसे क्लेम कीजिए, अच्छी सोच रखिए एंड खुद ब खुद ज़िंदगी पॉजिटिव वे में आपके लिए, कहते हैं ना, बेहतर होती चली जाएंगी। तो अच्छी सोच रखिए। देखती हूँ पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं करंट फेज में अभी। द सन, Knight of Pentacles, Judgment, टेन ऑफ पेंटिकल्स, रिकन्सिलेशन चाहते हैं पर्सन, कंफ्यूज्ड हैं। दिल में कहूँ तो वो ज़िंदगी को दोहराना चाहते हैं। जो न्यू एक टाइम था रिलेशनशिप में, जो शुरुआत जब हुई थी उस रिलेशनशिप की, आप दोनों की बॉन्डिंग जब शुरू हुई थी, उस फेज़ को पर्सन जीना चाहते हैं। प्रैक्टिकल ढंग से सोचते हैं तो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, दिमाग में कहूँ ना उलझे हुए हैं। ये एनर्जीज उलझन को बताती है। तो कंफ्यूज्ड हैं ज़िंदगी में। वो प्यार, यहाँ पे कहूँ बच्चे भी हो सकते हैं, या रिकन्सिलेशन, कुछ क्रिएट करना तो चाहते हैं आपको लेके, हैप्पी होना चाहते हैं पर्सन, मैनिफेस्ट भी करते हैं न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, या ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें अगर उलझी हैं तो उसे करेक्ट करना चाहते हैं। ये अगर कहूँ तो डिवाइन से भी पर्सन बोलते हैं कि प्लीज़ करेक्ट कर दो किसी तरह से। एंड वो जो टर्म्स था एंड वो चीज़ों को रिक्रिएट करने की चाहत तो रखते हैं। अब देखती हूँ तीसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। Ten of Cups, Eight of Cups। जब इंसान किसी और के साथ में भी जुड़ता है ना, तो वहाँ पे एक इमोशंस कहूँ ना तो कनेक्ट हो जाता है। तो तीसरा भी अगर है, उनका फैमिली मेम्बर हो या एक कोई और लाइफ में कोई लव में अगर वो चले गए हैं, या फैमिलीज़ की वजह से आपके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे कहूँ ना वो भी फैमिली को प्रायोरिटी वाली बातें हो जाती है एंड वहाँ एक रिश्ता निभाने वाली बातें हो जाती हैं। एंड ये कहूँ एक कैसे छोड़ूँ, उन्हें भी कैसे ये करूँ, वहाँ पे भले ही दुखी हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, बट वहाँ भी स्टेबिलिटी ढूंढने लगते हैं पर्सन, या जिनके साथ में पर्सन रहते हैं या उनसे बातें होती हैं तो उन्हें भी कहना इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे पर्सन वो जैसा भी हो तीसरा। बट कहूँ या फैमिली हो सकता है वो पर्सन, या फिर कोई लव पे भी हो सकता है। तो जब इमोशंस जुड़ जाता है तो वहाँ पे उलझन भी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे अगर कहूँ सिचुएशन से देखिए किस कदर मीन्स एट ऑफ कप्स के साथ में कहूँ ना दुखी हैं एंड बाहर जाना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। दिमाग, कहते हैं ना दिमाग को जला रहे, मतलब कहते हैं ना दिमाग में एक क्रिएटिव थॉट्स ला रहे हैं पर्सन, क्या करूं। यहाँ पे अगर दो कार्ड अगर तीसरे को लेके अगर कहिए तो ये एक्शन की तो कार्ड है, लेकिन किस हद तक क्या एक्शन करूं, वहाँ पे चीज़ें उलझी हुई हैं। बिकॉज यहाँ एट ऑफ कप्स एक ऐसी पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं या दोनों को मिलवाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है पर्सन। या अगर फैमिली मेम्बर्स है तो दोनों को चाहते हैं कि लेके चले, या फिर अगर तीसरा कोई लवर है तो ना चाहते हुए भी इमोशंस इतने अटैच्ड हो गए हैं, तो वहाँ से सेपरेशन होते हुए भी सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं एंड दिमाग बार बार उलझ जा रहा है। यहाँ पे अगर कहूँ, देखती हूँ आपके तरफ की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
आपकी तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, पर्सन आपके लिए क्या ओवरऑल में करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, यहाँ अगर कहूँ आपके तरफ की अगर एनर्जीज कहूँ तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप भी ज़िंदगी में उतने ही प्रायोरिटी रखते हो जितना अगर कोई और है। तो वो एक यहाँ पे रिकन्सिलेशन, बार बार ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि वो चाहते हैं मीन्स रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं। एंड आपके साथ में भी बॉन्ड ख़राब नहीं करना, अगर ख़राब भी थी तो अब कुछ बेटर करना चाहते हैं। जितनी हद तक वो पॉसिबिलिटीज़ कुछ न्यू कर सकते हैं उन सब चीज़ों को पर्सन करना चाहते हैं। द वर्ल्ड कहता है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिन। एंड अगर ओल्ड फेज में कुछ अच्छा था तो उस फेज को न्यू ढंग से फिर से रिक्रिएट, ये सब चीज़ों की चाहत, एक कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन की ये कार्ड है। न्यू वे में ज़िंदगी, न्यू बिगनिंग कुछ करना चाहते हैं। देखती हूँ आपकी तरफ की क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोकस्ड हैं पर्सन, कुछ करना चाहते हैं। शायद टाइम लगेगा लेकिन टाइम के साथ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। या अगर फैमिली की वजह से ये सेपरेशन या कुछ चीज़ें स्टक है तो दोनों को मिलाना चाहते हैं, या वो चीज़ें हैं। या फिर अगर कोई तीसरा लवर की वजह से सब चीज़ें क्रिएट हुई पड़ी हैं तो उनसे भी दूर तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन शायद अब कहूँ कुछ टाइम पे ऐसा कहें कि वो उनको भी लेके रखना चाहते हैं, आपको भी। अगर आप उस वे में रहना चाहते हैं उनके साथ में तो दोनों को ही ये प्रायोरिटी देने के लिए रेडी हैं। एंड दोनों को बैलेंस करने के लिए ये रेडी हैं, बिकॉज अगर इमोशंस उनसे भी अटैच्ड है, अगर कोई लव में अगर पड़ गए हैं एंड वहाँ अगर इमोशंस अटैच है तो वो उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। वो भी रहेंगे लाइफ में, आप भी रहोगे। इन सब चीज़ों पर एक बात ही करना चाहते हैं प्रेजेंट फेस में, बिकॉज दोनों की तरफ की इमोशंस आते हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिन करना चाहते हैं। जिस चीज़ में वो उलझे हुए हैं उसमें अब न्यू क्रिएटिव थॉट्स लाना चाहते हैं कि बस इतना हुआ एंड अब कुछ करो, कुछ न्यू वे में। तो उस सब चीज़ों को वो रिक्रिएट या रीयूनियन या ट्रांसफॉर्मेशन जो कह लीजिए, उन सब चीज़ों में ये करने की चाहत तो रखते तो हैं। यहाँ पे वो कहूँ तो सन की एबंडेंस के साथ में एक प्रॉस्पेरिटी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, फोकस्ड है पर्सन। एंड अब बहुत हुआ एंड जो भी चीज़ें लाइफ में अगर गलत भी हो चुकी हैं तो उसे करेक्ट करने की चाहत रखते हैं। एंड शायद आपसे भी कुछ टाइम पे ऐसा कह दे कि अगर तीसरा कोई लवर है तो उसे भी रखना चाहते हैं एंड आपको भी। मीन्स सिचुएशन से वो अब बैलेंस करना चाहते हैं। और आपको भी दिमाग से नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे भी हों, फैमिली भी हो, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना वो चीज़ें हैं, या फैमिली की वजह से हैं तो वो फैमिली को भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, भले वो अगर रॉन्ग भी हैं तो भी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो आपसे शायद ये कहते रहेंगे कि थोड़ा बैलेंस कर लो सिचुएशन को एंड पीस ऑफ माइंड एंड अच्छे से रहो। थोड़ा जितना आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो करिए, नहीं कर अगर फैमिली है तो जितना आप कर सकते हो एफर्ट करो। एंड फैमिली भी हो सकता है उस वे में बातें की हो कि चलो मैं इतना आपके लिए करता हूँ या समझूं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। प्रेजेंट फेस कहूँ तो यही दिख रहा है अभी। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर मेरे से कोई अपनी एनर्जीज डिटेल्स वे में किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक फील करते हो एंड टॉक्सिक कोई रिलेशन है एंड जानना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।